शिमला में बीजेपी का सुक्खू सरकार पर हमला, युवाओं के साथ भद्दा मजाक करने का लगाया आरोप। 1 लाख सरकारी नौकरी देने की दी थी गारंटी। हिमाचल प्रदेश में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का अलग से प्रावधान। 122 करोड़ से चौड़ी होगी शिमला की सड़कें। छोटा शिमला नवबहार से आईजीएमसी तक बनेगी टनल। मंडी के जाहू क्षेत्र में हवाई अड्डे के निर्माण की मांग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे हजारों हस्ताक्षर। जिला परिषद सदस्य ने घर घर जाकर जनता से की बातचीत। शिमला में जल रक्षक संघ का धरना प्रदर्शन, संघ का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। वेतन में की महज 300 रुपए की बढ़ोतरी, सीएम से मांगा आश्वासन। और सोलन में चिकित्सकों का पेन डाउन स्ट्राइक, मरीजों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। डॉक्टरों को समय पर ओपीडी में बिठाने की हुई मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश की खबरों में। आपके साथ में हूं दिव्या। रुक करते हैं खबरों का, जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने सुक्खू सरकार को झूठ की सरकार बताते हुए कहा कि विधानसभा में अपने वादे से मुकरकर सुक्खू सरकार ने प्रदेश के लाखों पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के साथ विश्वासघात किया है, जो अत्यंत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रदेश और राष्ट्रीय नेताओं ने कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनने के बाद पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को दी थी। अब सरकार झूठ के सहारे सत्ता प्राप्त करने के बाद अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करने से पीछे हट रही है, जो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक है। वहीं प्रदेश के युवा नौकरी की मांग को लेकर के सड़कों पर हैं। एक और सरकारी क्षेत्र में भर्तियां नहीं हो रही है और दूसरी तरफ सरकार के उद्योग विरोधी निर्णयों से प्रदेश के उद्योग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार के संरक्षण में प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा चुनावों में गांव-गांव, गली-गली जाकर के ये वायदा किया था कि हम सरकारी क्षेत्र में हर साल 1 लाख रोजगार देंगे, लेकिन सरकार अपने वायदे से मुकर गई है, जो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ सरकार का भद्दा मजाक है। आज हिमाचल प्रदेश में उद्योग पलायन कर रहे हैं और सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को रोजगार की कोई भी संभावना नहीं है। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अलग से फंड का प्रावधान किया है, क्योंकि ये क्षेत्र नगर निगम के दायरे में आते हैं। ऐसे में विधायक प्राथमिकताओं के तहत नाबार्ड, मनरेगा, पीएमजीएसवाई आवास योजना के तहत इन क्षेत्रों को फंड नहीं मिलता, जिस वजह से विकास कार्य करने में परेशानियां आ रही है, जिसे देखते हुए सरकार ने अलग से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का प्रावधान किया है, जिससे शिमला नगर निगम के अलावा मंडी, सोलन, धर्मशाला को भी फायदा मिलेगा। शिमला शहरी हरीश जनार्था ने कहा कि शिमला के लिए सरकार ने 122 करोड़ रुपए से सर्कुलर रोड तक चौड़ा करने का बजट का प्रावधान किया है, जिसमें से इस बार के बजट में 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, जिससे ट्रैफिक से निजात मिल पाएगी। वहीं छोटा शिमला नवबहार से आईजीएमसी तक टनल बनाने का भी प्रस्ताव है। वहीं हरीश जनार्था ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत शिमला शहर को कंजेशन से राहत मिलेगी और सरकार इसके लिए कदम उठाने जा रही है, जिसमें सड़कों को चौड़ा करना, टनल बनाना, लिफ्ट के पास सबवे निर्माण करना, लोअर बाजार की ओवरहेड तारों को अंडरग्राउंड करना सहित अन्य जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो उसके तहत किए जाएंगे। गरीबों के लिए भी शहर में आवास बनाने के लिए आवास प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। डिस्टेंस पर तो उस बजट में जो शिमला शहर के लिए हमें मिला है, मैं उसके लिए भी सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। खास करके जो हमारा एक सर्कुलर रोड है, जो आपका बस स्टैंड से बस स्टैंड तक वह छोटा शिमला, संजौली, फिर वहां से लक्कड़ बाजार, तारा हॉल, विक्ट्री टनल और वापस बस स्टैंड तक पूरा सर्कुलर रोड में 122 करोड़ का जो हमारी डीपीआर बनी थी, उसमें उस पर उन्होंने वो मान गए हैं और उसके लिए उसको स्वीकृत किया गया है। और अभी मुझे उसमें इस शहर के लिए 40 करोड़ की धनराशि इस बजट में प्रोविजन रख ली गई है, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं।
अगली खबर मंडी से, जहां के नबाही वार्ड के जिला परिषद सदस्य और सरका घाट विधानसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़े मुनीश शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त मंडी के माध्यम से पीएम को बलहक घाटी में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के प्रोजेक्ट को जाहू क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए हजारों हस्ताक्षरों के साथ मांग पत्र भेजा। मुनीश शर्मा ने 77 दिनों में 300 से ज्यादा गांवों में घर घर जाकर जनता से इस मुद्दे पर संवाद किया और उनके हस्ताक्षर भी लिए। उन्होंने कहा कि बलहक क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से कृषि क्षेत्र रहा है, जिसे कि मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से सब्जी का उत्पादन होता है, और कहा कि ये कृषि योग्य भूमि है, इसलिए बलहक घाटी की अत्यंत उपजाऊ भूमि का हवाई अड्डे के निर्माण के लिए अधिग्रहण करना तर्क संगत और न्यायपूर्ण नहीं है। घाट विधानसभा क्षेत्र की जनता के हजारों सिग्नेचर हमने मंडी उपायुक्त के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मांग पत्र सहित भेजे। मांग पत्र इस बात का कि जो हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का है, इसको लेकर जो भी बल में। वही हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। जल रक्षक संघ ने चौड़ा मैदान में अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। संघ का कहना है कि सरकार ने उनके वेतन में बजट में जो है महज 300 रुपए की ही बढ़ोतरी की है, जो कि बिल्कुल न के बराबर है। वो मांगों को लेकर पहले भी कई बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला है। जल रक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रूपलाल ने बताया कि उनका मानदेय मात्र 4500 रुपए है, जिसे केवल 300 रुपए बढ़ाया गया है। महंगाई के इस दौर में ये बहुत कम है। इसके साथ ही जल रक्षकों ने अनुबंध के अंतर्गत सेवाकाल का समय 12 साल से घटाकर कम करने की अपनी मांग पहले भी सरकार के सामने रखी थी, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया। उनमें से कई कर्मचारी 12 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक अनुबंध पर नहीं लिया गया है। वहीं प्रदेश में 6000 जल रक्षक हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार और जल शक्ति विभाग ने जल्द से जल्द उनको अनुबंध पर लाकर उन्हें पूर्ण रूप से जल शक्ति विभाग के अधीन किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आश्वासन दे, अन्यथा वे लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। काफी लंबे समय से सरकार के समक्ष अपनी आवाजें उठा रहे हैं, पर आज तक जो है हमारी मांगों पे कोई गौर नहीं हो पाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि आपकी पॉलिसी को जो है 12 बस से घटा के कम किया जाएगा, पर आज तक जो है हमारी पॉलिसी जो है कम नहीं हो पाई है। और हमारा वेतनमान भी केवल इस बस सत्र में 300 रुपए बढ़ाया गया है, और 300 रुपए बचत से हम अपने परिवार का पालन पोषण किस प्रकार से करेंगे। इसलिए हम जो है सारे हिमाचल के जल यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। पहले भी आप कई बार जो है इसलिए तो सरकार ने हमें जो है मीठी गोली देकर जो है भेज दिया। हमसे कहा गया था कि आपका अभी बहुत जल्द ही महीना 2 महीना में उचित पॉलिसी बनाएंगे। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट पे आने का टाइम पीरियड है वो 12 वर्ष का है, और हमारे 12 वर्ष से भी ऊपर जल रक्षक हो चुके हैं। और वहीं सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की पेन डाउन स्ट्राइक का आज चौथा दिन है। 12 बजे के बाद चिकित्सक ओपीडी में सेवाएं दे रहे हैं, जिससे मरीज काफी परेशान हैं। बता दें कि सोलन, सिरमौर और शिमला जिले के कुछ क्षेत्रों के मरीज भी सोलन क्षेत्रीय अस्पताल इलाज करवाने आते हैं, लेकिन वे मरीज समय पर चिकित्सकों के ना मिलने से 2-2 दिनों तक अस्पताल के इलाज के लिए तरस रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि एक दिन में मरीजों का चेकअप करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लोगों को भारी भरकम किराया जो है वो खर्च करके अस्पताल बार बार पहुंचना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि या तो सरकार डॉक्टरों को समय पर बैठा दे, अन्यथा उनकी मांगों को पूरा कर दे, ताकि मरीज परेशान ना हो। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए पीड़ितों ने अपनी व्यथा बताई और कहा कि वे बीते 2 दिनों से उपचार करवाने के लिए भटक रहे हैं। वहीं डॉक्टर एसोसिएशन सोलन इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर कमल अटवाल ने कहा कि उनकी एनपीएस सहित विभिन्न अन्य मांगे हैं। साथ ही कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो वे 5 मार्च के बाद पूर्णतया ओपीडी को बंद कर देंगे और केवल आपातकालीन सेवाएं ही जारी रखेंगे। जी से आई है, मुझे शुगर की बीमारी है। परसों आई तो सारा दिन बैठकर चली गई, फिर डॉक्टर नहीं आए। आज फिर आई है सुबह की। इतनी दूर से आना है, पैदल आना, 3 व्हीलर नहीं मिलते, कुछ भी बुढ़े हुए हम। और रोज की बात है ये स्ट्राइक की, या इनकी मानना चाहिए, इनको बैठाओ फिर किसी न किसी को लाकर। भूखे प्यासे कब तक बैठे रहे हम लोग। हम शिलाई से आए हुए इलाज कराने के लिए।
कल से धक्के खा रहे हैं, हमारे को अभी तक डॉक्टर नहीं मिले यहाँ पर और लाइनों में लगते हैं। फिर वहीं जिला सिरमौर की चारों टॉल इकाइयों की नीलामी 29 करोड़ 45 लाख रुपए में हुई है। पिछले साल की तुलना में ये बोली लगभग 23% अधिक रही। बता दें कि कालांब और मीनस यूनिट जहां जगजीत सिंह को मिली, वहीं बहराल और स्काईलार्क इंफ्रास्ट्रक्चर विनोद मलिक को गोविंद घाट यूनिट मिली। जिला दंडाधिकारी सुमित खेमटा की देखरेख में नीलामी की गई। चारों यूनिट का आरक्षित मूल्य 26 करोड़ 14 लाख 42 हजार 611 रुपए निर्धारित किया गया था। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी LR वर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त साउथ जोन विवेक कुमार, उपायुक्त राज्य कर और आबकारी मुख्यालय शिमला से अनुपम कुमार सिंह समेत कई अधिकारी इसमें मौजूद रहे। आज सिरमौर जिला के आबकारी के टोल बैरियर हैं, उनकी ऑक्शन की प्रोसेस चली और उस प्रोसेस के अनुसार बोलीदाताओं ने, जो हमारे क्वालिफाइड बोलीदाता थे, उन्होंने बोलियां दी है। इसमें हमारे चारों बैरियर की जो स्थिति है, पिछले जो बेस प्राइस रखा था। वही हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप धर्मशाला में संपन्न हो गई। समापन समारोह की अध्यक्षता जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता सुरेश महाजन ने की और विजेताओं और उप विजेताओं को सम्मानित किया गया। बता दें कि प्रतियोगिता के खेले गए फाइनल मुकाबलों में पुरुषों के 35 साल आयु में कांगड़ा के गौरव कपूर कांगड़ा के ही पंकज जसवाल को हराकर हिमाचल चैंपियन बने। इसी आयु वर्ग के पुरुषों के डबल मुकाबले में शिमला के हिमांशु परमार और साथ ही सनी पापटा की जोड़ी योगेश्वर गौरव की जोड़ी को हराकर के चैंपियन बने। इसी आयु वर्ग की महिलाओं के फाइनल मुकाबले में कुल्लू की डिंपल शर्मा कांगड़ा की आराधना गुलेरिया को हराकर हिमाचल की चैंपियन बनी। साथ ही इसी आयु वर्ग के महिला डबल मुकाबले में डिंपल और पिंकी रॉय की जोड़ी विजेता और हर्षिता और निशा की जोड़ी उप विजेता बनी। हिमाचल प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।